सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो में मैंने बच बारिश के उद्यापन विधि और व्रत विधि शेयर की थी। आज मैं आपको बच बारिश की बहुत ही सुंदर और पारंपरिक कथाएं शेयर कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं बच बारिश की पहली कहानी। भादवे का महीना आया, बच बारिश का दिन आया। स्वर्ग से इंद्र की इंद्राणियाँ धरती पर गाय और बछड़े की पूजा करने आई। एक स्थान पर उनको गाय दिखी और वे पूजा करने आगे बढ़ी। गाय उन्हें देखकर घबराहट से इधर उधर घूमने लगी तो इंद्राणियों ने गौ माता को हाथ जोड़कर कहा, हम तुम्हारी पूजा करने आई हैं, हमें पूजा करने दो। तो भी गाय उन्हें सींग मारने लगी। इंद्राणियाँ बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तुम हमें मार रही हो। तो गाय बोली, मुझ अकेले की क्या पूजा करते हो, मेरे बछड़ा नहीं है, तुम गाय और बछड़े दोनों की पूजा करो। तब इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और गाय के पास बैठाया। अमृत का छींटा दिया, बछड़े में प्राण आ गए। वह गाय के पास जाकर दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने गाय और बछड़े की पूजा की और वे वापस स्वर्गलोक चली गई। इधर गाय बछड़े के साथ अपने मालिक के घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं आने दिया। वह कहने लगी, तुम्हारे तो बछड़ा नहीं है, यह बछड़ा कहाँ से लाई? तो गाय ने बच बारिश पूजा की बात बताई और कहा, मुझे इंद्राणियों ने यह बछड़ा दिया है। गाय की मालकिन ने कहा, मेरे संतान नहीं है, यदि मेरे लिए भी बच्चा लेकर आएगी तो तुझे घर में आने दूंगी। गाय बोली, अभी मुझे घर आने दो, अगली बच बारिश को मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगी। अगली बच बारिश आई तो इंद्राणियाँ पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी, सींग से मार रही थी। इंद्राणियाँ बोली, अब क्या चाहिए? तो गाय ने कहा, मुझे बछड़ा दिया पर मेरी मालकिन के बच्चा नहीं है, उसे बच्चे की कामना है, उन्हें भी बच्चा दो, नहीं तो वह घर नहीं आने देगी। तब इंद्राणियों ने दर्भ का शिशु बनाया और पालना बनाया। बच्चे को पालने में बिठाकर पालने को गाय के सींग से बांधा और संजीवनी का छींटा दिया। एक सुंदर बालक पालने में झूल रहा था। इंद्राणियों ने गाय और बछड़े की पूजा की। गाय जब सुंदर शिशु को घर लेकर आई तो सभी औरतों ने गाय की मालकिन से कहा कि गाय तुम्हारे लिए बच्चा लाई है। गाय की मालकिन बहुत ही प्रसन्न हुई। गाय और बछड़े बच्चे को गाजे बाजे से सामने लिया। गौ माता ने उसको बच्चा दिया, मनोकामना पूर्ण की। वैसी सभी की करना। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। एक बार एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने गांव की भलाई के लिए तालाब बनवाया, पर तालाब जल से भरा नहीं। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि तालाब में जल क्यों नहीं आ रहा है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हारे पोते को तालाब में सौंपो, यानी बलि देवो, तो तालाब जल से भरेगा। साहूकार ने गांव की भलाई को सोचते हुए यह बात मान ली, पर बहू से यह बात कैसे की जाए? एक माँ को बच्चे के बलि की बात कैसे की जाए? साहूकार सोचने लगा। वह बहू से बोला, तुम्हारे पीहर से बुलावा आया है, तुम हंसराज को ले जाओ और बचराज को यहीं छोड़कर जाओ। बहू पीहर चली गई। पीछे बच्चे को तालाब में भेंट चढ़ा दिया। तालाब जल से भर गया। साहूकार ने तालाब पर यज्ञ किया, बड़ा उत्सव रखा, सभी को बुलाया। बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ बड़ा उत्सव हो रहा है, मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें तो नहीं बुलाया है। बहन बोली, घर में बहुत काम है, इसीलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर आई तो सासू जी और ससुर जी डरने लगे कि बहू बच्चे के बारे में पूछेगी तो क्या कहेंगे। सासू जी बहू से बोली, आज बच बारिश है और तालाब की पूजा है, चलो पूजा करने चलते हैं। उन्होंने पूजा की। सासू जी ने बहू को कसुंबल से
तालाब की किनार खंडित करने को कहा। बहू बोली, तालाब की किनार तो बच्चे खंडित करेंगे। तो सासू जी ने कहा, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सासू जी की बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज, आओ मेरे बाल गोपाल, लड्डू उठाओ। सासू जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे बछबारस माता, मेरी लाज रखना। साहूकार के गांव की भलाई की भावना और सास बहू की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज दौड़कर माँ के पास आया और लड्डू उठाने लगा। बहू पूछने लगी, ये सब क्या है? तो सासू जी ने सब सच बता दिया और कहा, भगवान ने हमारा सत्य रखा है। इसीलिए माताएं इस दिन गोबर मिट्टी का तालाब बनाकर पूजा करती हैं और रुपये से किनार खंडित करके उस पर रखे हुए लड्डू को अपने बच्चे से उठवाती हैं। आपको बछबारस की ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और बछबारस की व्रत विधि, उद्यापन विधि और सभी कथाएं एक साथ सुनने के लिए ब्राह्मण वाणी चैनल की प्लेलिस्ट देखिए। सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण।